नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आपका स्वागत है सिद्धांत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर का कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी। क्योंकि कीबोर्ड ही एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा आप अपने कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं या फिर कोई लेटर्स हो या नंबर्स हो उसको यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो कीबोर्ड का यूज आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड में हर एक बटन के बारे में एक एक करके आपको पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर शुरू से सीखना चाहते हैं तो इसके पहले भी हमने इस चैनल पे वीडियो डाला है कि आपको कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करना है या फिर आप कैसे सही तरीके से अपने कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। और ये हमारा आज तीसरा वीडियो है, इसमें आपको कंप्यूटर का कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। इस चैनल का मेन उद्देश्य है कि आपको कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सिखाना है। तो यदि आप भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। अब हम बात कर लेते हैं कि कीबोर्ड कितने भागों में बांटा गया है और कीबोर्ड के कितने प्रकार हैं। देखिए दोस्तों, नॉर्मली कीबोर्ड जो होता है वो दो टाइप के आते हैं। एक वायर्ड वाला कीबोर्ड होता है और दूसरा होता है जो वायरलेस कीबोर्ड आता है। वायरलेस कीबोर्ड में क्या होता है, एक डोंगल लगा हुआ होता है जो उसको आप अपने लैपटॉप में या फिर पीसी के सीपीयू में लगा देते हैं तो वहाँ से वो एक रिसीवर का काम करता है और उसी के जरिए आपका कीबोर्ड कनेक्ट हो जाता है। और वायर्ड वाला कीबोर्ड में आपको डायरेक्ट यूएसबी का जो केबल है उसको आपको अपने लैपटॉप में या फिर सीपीयू में लगाना पड़ता है। कीबोर्ड का जो लेआउट होता है वो क्वेटी लेआउट में ही आता है। ज़्यादातर जो यूज में हो रहा है वो क्वेटी लेआउट का ही कीबोर्ड हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी को एक क्वेटी लेआउट के नाम से जाना जाता है। अगर हम कीबोर्ड में टोटल बटन की बात करें तो टोटल 104 बटन होते हैं इसमें। कोई कीबोर्ड में 108 बटन भी होता है तो उसको हम लोग नहीं लेते हैं। जो जनरली देखा जाता है कि 104 बटन ही होते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि कीबोर्ड में कितने भागों में बटन को बांटा गया है। देखिए, नॉर्मली जो कीबोर्ड का जो बटन है वो 4 भागों में यहाँ पे डिवाइड करके हम आपको इसका पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो भाग आपको यहाँ पे दिख रहा है F1 से लेकर के F12 तक, ये हमारा फंक्शन की कहलाता है। फंक्शन की का जो यूज है वो हम स्पेशल टाइप के ही यूज होते हैं। इसमें आपको हम एक एक बटन का यूज आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। दूसरा पार्ट है हमारा ये अल्फा न्यूमेरिक पैड। इसमें क्या होता है, आपको 1 से लेकर 9 तक नंबर्स भी मिल जाते हैं और A से लेकर Z तक आपका अल्फ़ाबेट आ जाता है। और इसमें कुछ स्पेशल टाइप के कीज हैं जिसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तीसरा जो हमारा भाग है वो है कर्सर कंट्रोल की। इस में जितने सारे बटन हैं ये हमारा कर्सर को कंट्रोल करने के लिए यूज में किया जाता है। तो इसका भी बेहद ही उपयोगी यूज है। तो इसको भी आपको एक एक बटन का हम डिटेल में आपको आगे समझाने वाले हैं। चौथा जो हमारा है ये न्यूमेरिक कीपैड है, जिसमें आपको एक कैलकुलेटर जैसा कीपैड दिया जाता है जिससे आप आसानी से नंबर्स को बिल्कुल इजी वे में टाइप कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारा न्यूमेरिक कीपैड दिया जाता है। तो यहाँ पे फंक्शन की के बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए दोस्तों, फंक्शन की का जो यूज है वो अलग अलग एप्लीकेशन में, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें F1 का, तो आप जिस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड हेल्प का ऑप्शन यहाँ पे ओपन होता है। जैसे हम यहाँ पे MS पेंट में इसको यूज कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे F1 प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि MS पेंट से रिलेटेड यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन ओपन हो गया है। इसी तरह से अगर आप F2 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको किसी भी फाइल, फोल्डर या फिर फोटो हो गया, वीडियो हो गया, उसको रीनेम करने के लिए यहाँ पे आप यूज इसका कर सकते हैं। थर्ड जो F3 है उसका भी यूज यहाँ पे आप कर सकते हैं सर्च फाइल ओपन करने के लिए। F4 का यूज होता है, आप अल्ट के साथ अगर F4 का यूज करते हैं तो आप अपने जो भी कंप्यूटर में प्रोग्राम खोले हुए हैं उसको क्लोज करने के लिए, और उसके साथ में आप इससे अपना पीसी को या फिर लैपटॉप को शट डाउन भी कर सकते हैं।
F5 का यूज है वो आप अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। तो इसी तरह से F से लेकर के 12 तक अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग इसका यूज है। जैसे अगर आप F12 का यूज करते हैं तो यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन ओपन हो जाता है, और ये फंक्शन की का अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग यूज है। तो हम आपको इसके ऊपर में एक डिटेल वीडियो भी आगे बना के देने वाले हैं। दूसरा पार्ट में यहाँ पे जो सबसे ऊपर का जो सबसे पहला की है उसको बोलते हैं एस्केप की। एस्केप की का जो यूज है वो है किसी भी रनिंग प्रोग्राम में या फिर रनिंग फाइल में आपको कैंसिल करने के लिए यूज किया जाता है कि एक स्टेप आप पीछे चले आएंगे। इस बटन को आप प्रेस करते हैं, जैसे आपको हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं इस बटन को, अगर यहाँ पे इसको अनसेलेक्ट करना है तो हम सिर्फ एस्केप बटन को अगर यहाँ प्रेस करते हैं तो हमारा सेलेक्ट किया हुआ जो की था वो अनसेलेक्ट हो गया है। तो इसी तरह से आप समझ जाइए कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें एक स्टेप अगर पीछे की तरफ आना है तो आप एस्केप बटन का यूज करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो पहला की है हमारा इस रो में, इसमें आप देख रहे हैं 2 सिंबल बना हुआ है। देखिए दोस्तों, हम पहले ये आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि जो भी बटन पे 2 सिंबल बने हुए हैं, कीबोर्ड में ऐसे बहुत सारे बटन हैं जिस पे 2-2 सिंबल आपको दिख रहे होंगे। जैसे कि हम आपको ये पॉइंट भी कर दे रहे हैं, देखिए ये सर, ये भी 3 बटन है, इस पे 2 सिंबल बना हुआ। तो इसमें जो नीचे का जो सिंबल है उसका आपको यूज अगर करना है तो आपको डायरेक्ट इस बटन को प्रेस करना है। लेकिन अगर वहीं पे अगर आपको ऊपर का जो सिंबल बना हुआ उसका यूज करना है तो आपको शिफ्ट के साथ ये बटन को प्रेस करना पड़ेगा। हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे MS वर्ड का एक फाइल ओपन करके रखा है, इसमें हम ये फॉन्ट साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं। देखिए, अगर हम मुझे 1 से लेकर 9 तक लिखना है तो सिंपली हम यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक के बटन को दबाएंगे तो 1 से 9 तक यहाँ पे लिख करके आ गया। लेकिन अगर वहीं पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले नंबर पे हमारा जो एक सिंबल बना हुआ एक्सक्लेमेटरी मार्क का, अगर मुझे इसकी ज़रूरत है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे यही बटन को शिफ्ट बटन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा शिफ्ट बटन है, इसको प्रेस किए हुए उसके बाद ये हमारा ये वाला बटन को भी प्रेस करना है। चलिए हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। जैसे शिफ्ट के साथ अगर हमने 1 प्रेस किया तो ये हमारा सिंबल बन गया। अगर मुझे @ का साइन चाहिए तो शिफ्ट के साथ 2 को प्रेस करना है। हैज का साइन चाहिए तो F के साथ ये शिफ्ट के साथ 3 को प्रेस करना है। उसी तरह से अगर डॉलर का साइन चाहिए तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ 4 को प्रेस करना है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको जो भी कीपैड में ऊपर का सिंबल का यूज करना है तो आपको उस बटन को शिफ्ट के साथ में प्रेस करना है। इसी तरह से आगे में सिंबल बना हुआ, जैसे एंड का साइन चाहिए तो आप एंड का साइन ले सकते हैं। ये इनटू का साइन है, ओपन ब्रैकेट का है या फिर क्लोज ब्रैकेट का है। इस पे बहुत सारे जो सिंबल्स बने हुए इस पे भी हम आपको एक डिटेल वीडियो आगे बना के देने वाले हैं। तो अभी फिलहाल हम इस पे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको टैब का बटन दिख रहा होगा। ठीक है, टैब का बटन जो यूज में आता है उसको हम लोग नॉर्मली स्पेस के लिए यूज करते हैं कि आपको स्पेस लेने के लिए। लेकिन जब टैब से आप अगर स्पेस लेते हैं आप अपने फाइल में तो यहाँ पे आपको एक जंप के साथ स्पेस मिलता है। जैसे कि देखिए, अगर मुझे यहाँ पे स्पेस लेना है, अगर एक स्पेस लेना है तो हम अपना स्पेस बटन जो हमारा ये है, ये दोनों बटन स्पेस लेने के लिए यूज होता है। लेकिन ये स्पेस अगर हम आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा जैसे एक एक ऐसे एक एक करके स्पेस छूटता है। लेकिन वहीं पे अगर आप टैब को यूज करते हैं तो टैब एक जंप के साथ स्पेस देता है, देखिए इस तरह से। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि स्पेस टैब से स्पेस किस तरह से लिया जाता है और ये जो स्पेस बार है उससे आपको स्पेस लेना है तो आप एक एक करके यहाँ पे ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैप्स लॉक के बारे में। कैप्स लॉक की जैसा कि इस बटन पे लिखा हुआ है ये लॉक करने वाले बटन है। जैसे कि अगर आप कैप्स लॉक को बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो जो भी आप अल्फ़ाबेट का जो लेटर है वो लिखेंगे अगर, तो वो सब लोअर लेटर में यानी स्मॉल लेटर में लिख के आएगा। जैसे हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं, हमने यहाँ पे कैप्स लॉक को ऑफ कर दिया है। तो अब हम प्रेस कर रहे हैं
तो यहाँ पे देखिए कि ABCDEFGH, तो ये सब स्मॉल लेटर में लिख के आ रहा है। लेकिन अगर वहीं पे हम इस कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे तो यहाँ पे जो भी हम लेटर लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में लिख के आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम कैप्स लॉक को ऑन कर दिए हैं और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कोई भी लेटर को तो यहाँ पे ये कैपिटल लेटर में लिख के आ रहा है। तो आप ये कैप्स लॉक का यूज आप देख लिए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे शिफ्ट बटन का। शिफ्ट बटन का जो मेनली यूज होता है वो जो भी कीबोर्ड में ये ऊपर का जो सिंबल है उसी को टाइप करने के लिए होता है, और कहीं कहीं इसको इस बटन से शॉर्टकट की भी बनते हैं। जैसे अगर आपको सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट दबा के भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आगे भी हम जो भी यूज है वो भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो शिफ्ट का अभी जो मेन यूज है यहाँ पे आपको ऊपर का जो भी सिंबल लेना है तो शिफ्ट के साथ ही यूज करना है। शिफ्ट का एक और यूज, अगर आप हिंदी का टाइपिंग सीखेंगे तो वहाँ पे भी ये शिफ्ट बटन का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो ये बटन दोनों तरफ दिया गया है ताकि यूज करने में आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल बटन का यूज हम लोग ज़्यादातर इसको शॉर्टकट कीज के रूप में करते हैं। जैसे कंट्रोल का जो यूज ही है वो शॉर्टकट की बनाने में यूज किया जाता है। जैसे कि अगर कंट्रोल के साथ अगर हम सी प्रेस करेंगे तो ये जो लिखा हुआ ये कॉपी हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल सी, अगर मुझे वही डेटा जो यहाँ लिखा हुआ यहाँ पे भी चाहिए तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल V के साथ। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ था वही चीज यहाँ पे लिख करके आ गया है। तो इस तरह से हम लोग कंट्रोल का यूज करते हैं। ये भी दोनों तरफ दिया जाता है और ये ज़्यादातर शॉर्टकट की के लिए ही यूज में आता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं अल्ट बटन का। अल्ट बटन भी एक तरह का शॉर्टकट की के लिए ही यूज में आता है। जैसे अल्ट के साथ F4 हो गया, और भी शॉर्टकट की अलग अलग यूज होते हैं। तो हम आपको इसके बारे में जब शॉर्टकट की का सेगमेंट का वीडियो बनेगा तो उसमें आपको ये बटन ज़्यादा यूज में दिखेगा, ठीक है दोस्तों। स्पेस बार का हमने आपको बता ही दिया है कि स्पेस लेने के लिए यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं बैक स्पेस का। बैक स्पेस का यूज बहुत ही खास हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर मुझे ये लेटर को कट करना है तो यहाँ पे सिंपली बैक स्पेस करेंगे तो एक एक करके ये कटता जाएगा। तो बैक स्पेस से हम लोग जो बैक स्पेस से जब भी कट करते हैं तो अपने तरफ से बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड के लेटर को डिलीट करता है। बैक स्पेस का हम जब भी यूज करते हैं तो अपने से जो लेफ्ट साइड का जो लेटर लिखा हो उसको ये कट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे इंटर बटन। इंटर बटन का यूज बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें एक लाइन से दूसरे लाइन पे जाने के लिए या किसी भी प्रोग्राम में अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे ओके करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे कि हम आपको यहाँ पे करके दिखा, जैसे ये लाइन में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर मुझे अब नीचे की लाइन में जाना है तो हम सिंपली यहाँ पे इंटर बटन का यूज करेंगे और हमारा कर्सर अपने आप ही यहाँ पे ये नीचे के लाइन में चला आएगा। तो इस तरह से, और अगर कहीं पे ओके करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कर्सर कंट्रोल की के बारे में। कर्सर कंट्रोल में की में अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि पहला बटन जो है वो प्रिंट स्क्रीन का है। प्रिंट स्क्रीन से हम लोग यहाँ पे अपना जो भी विंडो में या फिर कहीं पे कोई भी सॉफ्टवेयर में अगर काम कर रहे हैं तो उसमें जो भी इस इंटरफेस ओपन है उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज करते हैं। इसमें आपको करना क्या होता है कि आपको सिंपली सिर्फ प्रिंट स्क्रीन बटन को एक बार प्रेस करना है और कोई भी फाइल में जैसे MS पेंट हो गया, MS वर्ड हो गया या फिर MS एक्सेल हो गया उसमें जाकर के कंट्रोल के साथ भी प्रेस करना है तो आपका जो मेन इंटरफेस था उसका स्क्रीनशॉट वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल लॉक है। स्क्रॉल लॉक से यहाँ पे जो ये बटन आपको दिख रहा है ये वाला चारों एरो की, इसको लॉक करने के लिए यूज करते हैं। अगर इसको लॉक कर देते हैं तो यह माउस पॉइंटर की तरह काम करने लग जाता है ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट की तरफ जाने के लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे पॉज ब्रेक। पॉज ब्रेक में अगर आप म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में तो यहाँ से आप उस गाने को पॉज कर सकते हैं और वहाँ से शुरू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने 3 बटन का उपयोग जान लिया है।
अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंसर्ट की। देखिए इंसर्ट की का यूज वैसे ज़्यादा तो होता नहीं है, लेकिन इसका यूज बहुत ही स्पेशल टाइप से होता है। जैसे यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ABCDEFG लिखा हुआ है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना है तो हम इस तरफ अगर कर्सर को रखेंगे और यहाँ से हम लिखेंगे, अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ तो देखिए यह इस लेटर को आगे की तरफ धकेल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इंसर्ट बटन को एक बार प्रेस कर देते हैं तो ये उसके जगह पे आने लग जाएगा। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे कुमार लिखेंगे, उसके पहले यहाँ पे इंसर्ट बटन को यहाँ पे हमने प्रेस कर दिया, अब ये क्या रिप्लेस करता हुआ जाएगा। देखिए वो 5 लेटर कुमार वाले में रिप्लेस हो गया। तो इंसर्ट बटन का इस तरह से यूज करते हैं। अगर आप स्पेस देंगे तो यहाँ पे उसको भी स्पेस को इस वर्ड से रिप्लेस कर देगा इस तरह से। और इसको अगर हटाना है तो फिर इसको इंसर्ट बटन को यहाँ पे प्रेस एक बार और कर देना है, तो यहाँ पे जब फिर हम लिखेंगे तो यहाँ पे ये आगे की तरफ लेके जाएगा। देखिए रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इंसर्ट बटन का यूज समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे डिलीट बटन है। डिलीट बटन से आप किसी भी फाइल या फोल्डर को भी डिलीट कर सकते हैं और लेटर को भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने आपको बताया था कि बैक स्पेस अपने से लेफ्ट की तरफ के लेटर को ऐसे डिलीट करता है, लेकिन डिलीट बटन क्या करता है, अगर यहाँ पे आप डिलीट प्रेस करेंगे तो कुछ डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर आप डिलीट बटन यहाँ ये अपना कर्सर को यहाँ रखेंगे, अगर फिर आप डिलीट बटन को यहाँ प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये अपने से राइट तरफ के लेटर को डिलीट करता है। और फिर कोई फाइल या फोल्डर या वीडियो या फोटो जो भी डिलीट करना है उसको आप सेलेक्ट करके अगर डिलीट बटन को प्रेस करते हैं तो वो भी आपको वहाँ पे ये डिलीट कर देता है। एक बात और है डिलीट बटन के साथ में, अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट बटन को प्रेस करके कोई भी फोटो या वीडियो या फोल्डर को आप डिलीट करते हैं तो वो आपका रिसाइकल बिन्स में नहीं जाता है, वो डायरेक्ट परमानेंटली डिलीट हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे होम और इंड बटन का। होम बटन का और इंड बटन का यूज दोनों एक दूसरे के अपोजिट के लिए यूज होता है। जैसे कि हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये लाइन का जो इंड बटन है, इंड जगह है जहाँ पे लास्ट करता है, और ये हो गया होम। तो अगर मुझे इंड पे जाना है तो यहाँ से हम सिर्फ इंड बटन को प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारा कर्सर इधर आ गया। अगर यहीं पे अगर होम बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर यहाँ आ जाता है। तो एक लाइन के लास्ट से ले, अगर आपको फर्स्ट पे जाना है, शुरुआत में जाना है, तो आपको होम बटन प्रेस करना है, और अगर यहाँ पे लाइन के लास्ट में जाना है तो आपको इंड बटन का यूज करना है। तो इस तरह से ये दोनों बटन का यूज हम लोग करते हैं। उसके बाद यहाँ से ये जो दोनों बटन है पेज अप और पेज डाउन, ये भी इसी तरह से यूज होता है कि पेज में अगर मुझे नीचे की तरफ जाना है, अगर हम यहाँ पे पेज डाउन करेंगे तो हम नीचे की तरफ चले जाएंगे, और पेज अप करेंगे तो ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो ये दोनों बटन का भी इसी तरह से यूज करते हैं। उसके बाद ये हमारा एरो की है। जैसा कि इसमें आपको इंडिकेट किया हुआ है, ये ऊपर जाने के लिए ये नीचे, और ये राइट, और ये लेफ्ट की तरफ। तो इसी तरह से इसका यूज भी है कि अगर आप किसी लाइन में या फिर एक्सेल वाले कोई सेल में है या फिर कोई वेब के पेज पे हैं आप, तो वहाँ से अगर नीचे की तरफ जाना है तो आपको यही प्रेस करना है। जैसे यहाँ से देखिए हमको अगर नीचे की तरफ आना है तो हम एरो की नीचे की तरफ दबाएंगे। देखिए दोनों लाइन में नीचे जा रहा है। अगर मुझे राइट की तरफ जाना है तो हम यहाँ पे देखिए राइट की तरफ जा रहे हैं। अगर हम लेफ्ट का बटन दबाएंगे तो लेफ्ट की तरफ यहाँ पे हम आ जाएंगे। तो इस तरह से इसका यूज हम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड के बारे में। न्यूमेरिक कीपैड में आपको ये नंबर्स टाइप करने के लिए मिल जाता है, और एक बटन अलग से आपको यहाँ पे ये लॉक करने के लिए भी दिया जाता है। अगर ये नंबर लॉक आप बटन प्रेस किए हुए हैं तो ये लाइट बंद हो जाता है। आपको कीबोर्ड में एक लाइट दिया रहता है, वहाँ पे अगर जल रहा है तो नंबर लॉक ऑन है, अगर नंबर लॉक ऑफ कर देंगे तो ये लाइट बंद हो जाएगा। और नंबर लॉक अगर बंद रहेगा तो आपको यहाँ से लेके ये बटन काम नहीं करेगा। आप ये सब बटन का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपका ये नंबर का है, ये बटन आपको काम नहीं करेगा। तो इसलिए इसको हमेशा आप ओपन करके रखें, ऑन करके रखें। अगर नहीं यूज है तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई और क्वेरी चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।
तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।